तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अपने चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, हिंदी साहित्य की वीडियो आप कंटिन्यू देख रहे हैं और मैं अपलोड भी कर रहा हूं। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ये आपके ऊपर है। ठीक है, आज जो हमारी वीडियो है, मैंने यानी कल की वीडियो जो मैंने पढ़ाया था, उस वीडियो की अगर चर्चा करें तो उससे भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आता है। अब द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग कैसे है, तो ये आप नाम सुने होंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी काल है। ये चीज़ आप नोट कर लेंगे, यानी द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस युग का नाम पड़ा है। और आप डेट भी नोट कर लेंगे कि 1900 से लेकर 1918 या 20 के लगभग द्विवेदी काल को देखा गया। इसमें कुछ ऐसे रचनाकार जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब आप एक चीज़ ध्यान देंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ रचनाकार आपको मिल जाएंगे द्विवेदी युग में, कुछ रचनाकार आपको छायावादी में। तो आपको घबराना नहीं, उनकी रचनाओं को आप ध्यान दीजिए कि कौन कौन सी वो रचना की है, क्या लिखे हैं, ये आपको नोट करना है। ये नहीं कि ये तो द्विवेदी युग में है तो ये छायावादी में लोगे, वो प्रयोजनवाद में, नई कविता में लोगे, तो उससे नहीं मतलब है। आप चीज़ को ध्यान देना है। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, कुछ ऐसे 4-5 पॉइंट मैं लिख दिया हूँ, इसको आपको बताता हूँ। उसके बाद इनकी जो रचना है और इनका जन्म, इससे बात हम करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। पहली पॉइंट आप नोट कर लेंगे, यानी द्विवेदी युग जो नाम है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग बना है। आगे नोट करेंगे, डॉक्टर नगेंद्र इसे जागरण सुधार काल भी बोलते हैं। यानी किसको, द्विवेदी युग को क्या बोलते हैं, डॉक्टर नगेंद्र। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नव जागरण सुधार काल जो है किसके द्वारा है, तो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। ये आप नोट कर लेंगे। तो डॉक्टर नगेंद्र इसे जागरण सुधार काल भी बोलते हैं। आगे देखें, जून 1900 में सरस्वती पुस्तिका प्रकाशित हुई थी। पहला पॉइंट नोट कर लेंगे। सरस्वती पुस्तिका की बात करें कि सरस्वती पुस्तिका कब प्रकाशित हुई थी, तो ये प्रकाशित हुई थी आपकी 1900 में। ठीक है, अच्छा आगे देखेंगे, 1903 में द्विवेदी जी इसके संपादक बने। यानी 1900 में तो ये आपके प्रकाशित हुई, लेकिन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके क्या बने, संपादक बने। ये पॉइंट आप नोट करिए, दो पॉइंट, एक पॉइंट में दो पॉइंट आपको मिल रहे हैं। फिर आगे देखें, द्विवेदी जी के कारण एक खड़ी बोली काव्य की प्रमुख भाषा बनी। भाई मैंने भारतेंदु युग में भी बोला था खड़ी बोली, लेकिन यहाँ पे सुचारू रूप से, संगठित रूप से आपको यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी के माध्यम से मिल गया। क्या मिला कि इनके कारण खड़ी बोली की प्रमुख भाषा बनी। खड़ी बोली क्या बनी, प्रमुख भाषा बनी, और किसके माध्यम से, महावीर प्रसाद द्विवेदी के माध्यम से। आगे देखते हैं, सरस्वती पत्रिका के साथ साथ प्रभा मर्यादा में महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी ये प्रभा भी क्या है, इनकी पत्रिका है, और मर्यादा भी क्या है, इनकी पत्रिका है। तो ये दोनों पत्रिका को ध्यान दे लेंगे, सरस्वती पत्रिका के बाद है, इनमें भी इनकी अहम भूमिका थी। किनकी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। आगे देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के राष्ट्र कवि थे। भाई राष्ट्र कवि पूछा जाए कि द्विवेदी युग में राष्ट्र कवि के रूप में किनको जाना जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। ठीक है, प्रथम पुस्तक रंग में भंग और भारत भारती इनकी रचना है। आप लोगों ने प्रथम पुस्तक, क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहली पुस्तक मैथिली शरण गुप्त की सबसे पहली पुस्तक का नाम बताइए, तो सबसे पहली पुस्तक का नाम क्या है, आप जानेंगे, रंग में भंग। उसके बाद आई भारत भारती, तो सबसे पहली पुस्तक रंग में भंग। तो ये 4-5 पॉइंट कुछ खास थे, इसको नोट कर लेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि कौन कौन से रचनाकार और उनकी रचनाएं क्या है, उनका जन्म कब हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है उसी को हम नोट करेंगे। देखिए, द्विवेदी युग की रचना एवं रचनाकार काल, इसको देखेंगे। सबसे पहले आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की कुछ रचनाएं देखते हैं। सबसे पहले इनका जन्म की बात करें तो 1886 में इनका जन्म हुआ था और झांसी में हुआ था। आप नोट करेंगे, इनको आलोचक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ज़्यादा आलोचना किए थे। ठीक है, तो इसलिए इनको आलोचक के रूप में जाना जाता है। लगभग इनकी 80 रचनाएं बताई जाती है। कितनी रचनाएं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की लगभग 80 रचनाएं बताई जाती है। कुछ रचनाएं देखते हैं, काव्य मंजूषा, काव्य सुमन, काव्य कुंभल। अभी देखिए, काव्य से तीनों रचना है, तो कहीं भी एग्जाम में आपको काव्य दिखता है तो आप ट्रिक करेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी को। फिर से देखते हैं, काव्य मंजूषा, काव्य सुमन और
कान्य कुंभज, ठीक है, कान्य कुंभज, ये कान्य है, ठीक है, काव्य नहीं कान्य है, ये नोट कर लेंगे। उसके बाद अबला बिलाप, क्या है, अबला बिलाप, इसको भी नोट करेंगे, अबला बिलाप। फिर उसके बाद देखेंगे कुंभार संभव सार, कुंभार संभव सार, नागरी, देवी प्रस्तुति, शतक, कालिदास की निरंकुशता। तो ये प्रमुख रचनाएं कुछ हैं, इनको आप नोट कर लेंगे। एक बार क्वेश्चन में पूछा गया कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है। आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अयोध्या उपाध्याय, मतलब कि इनका पूरा नाम देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देखिए हरिऔध जो ये लिखा गया है, कभी इसी को पूछ दिया अगर जाए, ये सब नहीं रहे तभी आप पकड़ लीजिएगा कि हाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय की बात हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं इनकी कुछ रचनाएं। इनके जन्म की बात करें तो 1865 में इनका जन्म आजमगढ़ में बताया जाता है, ठीक है। मत है, कई लोगों का मत है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो मैंने कुछ पुस्तकों से, मैंने कुछ यूट्यूब चैनल पे देखा, गूगल से देखा, देखने के बाद मुझे पता चला कि इसका 1865 आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। चलिए इनकी रचनाएं देखते हैं। प्रिय प्रवास, बहुत अच्छी रचना है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो यह प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, ठीक है। देखिए 1914 में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, देखिए प्रथम खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य अगर कोई है तो कौन है, प्रिय प्रवास, ठीक है, प्रिय प्रवास, क्योंकि इसकी रचना कब हुई, 1914 में हुई है प्रिय प्रवास की। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसको बोला जाता है, तो प्रिय प्रवास को किस युग में, द्विवेदी युग में। रचनाकार कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। आगे देखते हैं और कुछ रचनाएं हैं। चूमते चौकते, देखिए चूमते चौपदे, चौखे चौपदे, दोनों रचने चौ चौ से है, आप कर लेंगे नोट, ठीक है। चूमते चौकते और चौखे चौपदे। उसके बाद देखते हैं बोलचाल, रक्त बदेही बनवास, ठीक है। फिर असल कलश, फिर उसके बाद पद प्रसूतन, चंदा मामा जागो प्यारो, चंदा मामा जागो प्यारो, ये किनकी रचना है, सब अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं तो इनकी कुछ रचनाएं हैं। सबसे पहले इनकी जन्म की बात करें तो 1886 में इनका भी जन्म हुआ है, 1886 में महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी जन्म हुआ है, तो दोनों में आप अंतर न करें, आपको याद हो जाएगा। और इनका जो 1886 में हुआ तो चीरगांव में हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं रंग में भंग, जयद्रथ बद्ध, उसके बाद भारत भारती, पंचवटी, फिर उसके बाद देखेंगे झंकार, साकेत, यशोधरा, ठीक है। फिर उसके बाद द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया, इनकी कुछ रचनाएं हैं। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये साकेत और यशोधरा की बात करें, साकेत और यशोधरा, तो ये दोनों स्त्री प्रतुष रचनाएं हैं, इसमें स्त्रियों का वर्णन किया गया है, तो ये दोनों साकेत और यशोधरा। आगे देखते हैं श्रीधर पाठक की बात करें तो इनका जन्म 1860 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ, आप नोट कर लेंगे। इनकी रचनाएं देखते हैं बनास्ट कश्मीर, सुषमा, दोहरादून यानी देहरादून, फिर उसके बाद भारत गीत, जार्ज वंदना, ये जार्ज वंदना क्या है, कविता है, आप नोट कर लेंगे। बाल विधवा, ये भी क्या है, कविता है, और किनकी है, श्रीधर पाठक की है। आगे देखते हैं मुकुटधर पांडे की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1895 में। इनका जन्म कब हुआ था, 1895 में। उसके बाद आगे देखते हैं पूजा, फूल, कानन, कुसुम, ये तीन रचनाएं हैं। पूजा फूल एक है, कानन कुसुम, तो आप नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं गया प्रसाद शुक्ल की बात करें तो इनका जन्म 1883 में हुआ था और ये 35 वर्ष सबसे ज़्यादा जिए थे, यानी 35 वर्ष तक जिए थे। आगे देखते हैं उर्दू खड़ी कवित्व में प्रसिद्ध थे। अब देखिए उर्दू में भी, खड़ी में भी और कवित्व करने में बहुत क्या थे, प्रसिद्ध थे। भाई उर्दू की भी जानकारी थी, खड़ी बोली की भी जानकारी थी और कवित्व करने में भी प्रसिद्ध थे, ठीक है। रचना देखते हैं कृषक क्रंदन, प्रेम पच्चीसी, ठीक है, राष्ट्रीय बीड़ा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बनी, ये 4-5 रचनाएं इनकी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आइए आगे आते हैं राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी के जन्म हुआ था 1889 सुल्तानपुर में हुआ था, 1889 सुल्तानपुर में हुआ था। इसमें जितने भी कवि हैं अक्सर में आप उत्तर प्रदेश से मिलेंगे, 1-2 ही ऐसे कवि हैं जो बाहर जाएंगे, और भी कवि हैं, मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसी को नोट किया है। आगे देखते हैं इनकी जो रचना है मिलन पथिक,
स्वप्न मानसी, मिलन पथिक, स्वप्न और पानसी, ये चारों रचना आप देखेंगे, मिलन पथिक, स्वप्न और मानसी। आगे देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को आप इसमें भी देखेंगे और आप उसके बाद नई कविता में भी देखेंगे, ठीक है। तो आप घबराइए मत, ये ना कहिएगा कि आप द्विवेदी काल में दिखा दिए सर तो आप उसमें भी दिखा दिए, तो ऐसी बात नहीं है, इनको दोनों में देखा गया है, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ, इनकी जो रचनाएं इनकी चर्चा कर रहा हूँ। आगे देखें, रामधारी सिंह दिनकर की बात करते, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका, रश्मि रथी, इतिहास के आंसू, नीम के पत्ते, धूप छां, हारे को हरिराम, कोयला और कब्बित, आत्मा की आंखें, चक्रवाल, वारलोदी और अश्वंती और प्रभंग, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं, आप नोट कर लेंगे। सबसे पहले इनकी उर्वशी जो प्रमुख है, कुरुक्षेत्र, रेणुका, रश्मि रथी, ये आज चारों नोट कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। इनका जन्म जो हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का 1908 में हुआ था, आप नोट कर लेंगे। जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात करें तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात करें तो 1866 में इनका जन्म हुआ था और कुछ रचनाएं गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी, तो ये लहरी लहरी वाला जब भी मिले कि जगन्नाथ रत्नाकर को आप लगा दीजिए। आगे देखते हैं उद्धव शतक, गंगावतरण, हिंडोला, और लास्ट पॉइंट आगे देखते हैं सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी को भी 2 युगों में देखा गया है, तो आप घबराइएगा मत। इनका जन्म हुआ था 1906 में, कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे देखते हैं गांव के किसान, दांडी यात्रा, त्रिपुरी कांग्रेस, पढ़ो, अभय, जय जय और ध्वज, तो ये कुछ रचनाएं थी और मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको मैंने 10 या 5 टाइम लगाता हूँ, आधे घंटा का टाइम लगा के इस पर टाइप करता हूँ और टाइप करने के बाद आपको बताता हूँ। तो मेहनत करता हूँ, आप मेरे चैनल के साथ मेहनत कर दीजिए। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप थोड़ा सा अपना प्यार दुलार इस चैनल को दे दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।